to close your eyes. Connect with your source. Connect with your divinity. Connect with your internal power. Om Namo Arahantaya. Om Namo Siddhaya. Om Namo Ayayariyana. Om Namo Vajraya. Namo Loe Savasahunam Eso Panchanamakaro Savapavapanasano Mangalaranja Savesim Paramam Havai Mangalam Paramam Havai Mangalam. Om Shrimad Kirvana Chakra Sudamukutati Divyamanikya-mala Jyotirjwala Karala Suritamupurika Krishnapadaravinде Vyagrorolka Sahasra Jwaladhanalashikha Lolapashankushadhe Om Krim Hrim Mantra Rupe Kshapita Kalimale Rakshaman Devi Padme Rakshaman Devi Padme Rakshaman Devi Padme. Namo Tunam Arhantanam Bhagavantanam Aigaranam Tithairanam Sayasabudanam Purisutamanam Purisasihanam Purisavara Pundariyanam Purisavara Gandhahatinam Purisavara Gandhahatinam Purisavara Gandhahatinam Lokutamanam Lokanahanam Lokahiyanam Lokapaivanam Lokapajjoyagaranam Abhayadayanam Chakkudayanam Makdayanam Saranadayanam Jivadayanam Bohidayanam 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 Dhammadayanam Dhammadasayanam Dhammanayaganam Dhammasarahinam Dhammavara Chauranta Chakavatinam Divotanam Chakavatinam Divotanam Saranagai Paithanam Appadihaivarananam Tansaranadharanam Viyata Chaumanam Jinanam Javayanam Tinnanam Tarayanam Buddhanam Moyaganam Muttanam Moyaganam Samvanunam Savadarsinam Samvanunam Savadarsinam Sivamayala Maruyamananta Makayamavava Mapunaravitti Siddhi Gai Namadhiya
ठाणं सम्पत्ताणं ठाणं सम्पत्ताणं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं 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 जीयभया। पूजा पारिक एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। मध्य मर्दानी महाराज, आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने केवल ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी के छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया के छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध दिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने केवल ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने केवल ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जय जिनेन्द्र। आज परमाधिराज पर्युषणता 7वां दिवस। एक एक कदम यात्रा तय की है हमने। एक एक द्वार अंतस का खोलते रहे हैं। परत पर परत हम उघाड़ते रहे हैं। अंदर में छुपे हैं बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे रहस्य जो हम खोलना चाहते हैं, जिनसे मुक्त करना चाहते हैं स्वयं को, पर मुक्त नहीं हो पाते। कभी साहस नहीं हो पाता है, कभी अहंकार आ जाता है।
कभी प्रायश्चित के अश्रु छोटे पड़ जाते हैं, कभी बाहर की व्यस्तता हो जाती है और वो अंतस की गांठें खुलती खुलती रह जाती है। भगवान को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथि नहीं है जिसमें, कोई गांठ नहीं है जिसमें, उनको निर्ग्रंथ कहा गया है। भगवान को निरपेक्ष बंधु कहा गया है। हमारे पास में बहुत मित्र हैं, परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, बंधु है, सखा है, लेकिन हर संबंध किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। हमें भी अपेक्षा है और लोगों को भी हमारे संबंधों से, हमसे अपेक्षा है। और जब किसी कारण से अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी भी होते हैं। लेकिन भगवान के लिए कहा गया है निरपेक्ष बंधु, कि भगवान बिना किसी अपेक्षा के बंधु है हमारे, सखा है हमारे। भगवान को वैद्य कहा गया है। इस जरा मरण संसार रूपी इस व्याधि से मुक्त कोई करा सकता है तो वो वैद्य है, जिसके पास में औषधि है, जिसके पास में समाधान है कि हम कैसे इन दुखों से मुक्त हो सके। संसरति इति संसारः, संसार सरकता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जो स्वयं में स्थिर है, वो संसार की गति जो दौड़ रही है उसमें भी वो इक्विलिब्रियम से रह सकता है। हमने चाक देखा है, पहिया देखा है, चक्र देखा है। चक्र बड़ी जोर से घूमता है, गाड़ी का पहिया बड़ी जोर से घूमता है, और वो घूमता किसके सहारे से है, घूमता किसके बल पर है? वो जो पहिए में जो धुरी है, जो वो एक्सिस है, जो वो बीच का जो कील है, वो अगर मजबूती से लगी हुई है तो पहिया जोर से दौड़ सकता है। और अगर वो बीच की जो धुरी है, एक्सिस है, जो कील है, अगर वो निकल जाती है तो पहिया दौड़ नहीं पाता है। बड़ा लाक्षणिक है ये उदाहरण। हमारे जीवन का जो अंतस केंद्र है, अगर वो मजबूती से जुड़ा हुआ है, वो मजबूत है, उसमें ताकत है, उसमें प्रकाश है, तो जीवन का जो पहिया है, जीवन का जो रथ है, बड़ा तेजी से दौड़ता है। और अगर वो सेंटर जो है, वो कील जो है, जो धुरी है, अगर वो कमजोर है, अगर वहां अंधेरा है, वहां प्रकाश नहीं है, तो जीवन की गति हमारी दौड़ती है, लेकिन हम गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं, क्योंकि वो अंदर की कील जो एक्सिस है वो मजबूत नहीं है। हम पेड़ देखते हैं, सुंदर सुंदर झाड़, और यूएस में तो ग्रीनरी, और जितना बड़ा झाड़ होता है उसका एक ही सूचन है कि उस झाड़ की जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत है। जितनी गहरी जड़ें होती है उतना ही पेड़ बड़ा होता है। जितनी गहरी और जितनी सुदृढ़ जड़ें होती है उतना ही पेड़ सुंदर, सशक्त और स्वस्थ वो पेड़ होता है, उतने ही सुंदर उसमें फल लगते हैं। तो जीवन की जो जड़ है, जो हमारा अंतस केंद्र है, वो मजबूत होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हमें हिला ना दे, छोटी छोटी बातों से हमारा इक्विलिब्रियम चला ना जाए। छोटी छोटी बातें जैसे आंधियां आती हैं, थपेड़े आते हैं, और छोटे छोटे जो कमजोर पेड़ हैं वो गिर जाते हैं। साइक्लोन्स आते हैं तो कौन से पेड़ गिरते हैं? जो कमजोर पेड़ है वो गिर जाते हैं, लेकिन जो मजबूत पेड़ है वो खड़े रहते हैं, कैसे भी झंझावात को वो सहन कर लेते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि झंझावात है वो आने बंद नहीं होंगे। जीवन का दूसरा नाम चुनौती है, जीवन का दूसरा नाम चैलेंज है, और चुनौतियां आनी बंद नहीं होंगी, चैलेंजेस आने बंद नहीं होंगे, लेकिन हमें इतना मजबूत बनना है कि उन चैलेंजेस को हम आराम से विजय कर सके, उन चुनौतियों से हम हंसते हंसते पार हो जाए। हमें इतना मजबूत होना है।
और वो मजबूत कैसे होंगे? अपने सेंटर को मजबूत करेंगे, अपने अंतस्केंद्र को मजबूत करेंगे तो ही हम मजबूत हो सकते। और उसी के लिए आता है ये परवाधिराज परमेश्वर कि अंदर से हम कमजोर ना हो, अंदर से हम वीक ना हो, कि कोई भी बात हमें हिला दे और हमें रुला के चली जाए। हम परिस्थितियों को जय करने वाले साधक बने, विजेता बने। और जितना जितना हम अंतस को मजबूत करते जाते हैं, उतना ही जिंदगी जीने का, जिंदगी के थपेड़ों को सहन करने की, विजय करने की हमारे पास में ताकत मिलती है। सारी धर्म आराधना जो है वो अंतस केंद्र को मजबूत करने की है। तू शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप है, तू सिंह है, तू शेर है, बाहर के झंझावात से तू परे है। और जैसे जैसे ये भाव मजबूत होता है, जैसे जैसे संकल्प मजबूत होता है, हम बाहर की परिस्थितियों को जूझने के हम सक्षम बनते जाते हैं। तुलसीदास हिंदुस्तान के शिरोमणि संतों में से एक है। कुछ संत ऐसे हो गए हैं जिन्होंने समय के वक्ष पर अपनी छाप छोड़ दी है। समय के वक्ष पर जो हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं, उनमें से एक तुलसीदास भी है। ऐसा नहीं था तुलसीदास का जीवन जैसा आज हमें दिखता है। ऐसा नहीं था तुलसीदास का जीवन प्रेरणापूर्ण और इंस्पिरेशन वाला। साधारण जीवन था, एकदम साधारण। जो मनुष्य की कमजोरियां होती हैं, उन सभी कमजोरियों से आप्लावित थे तुलसीदास। जो मनुष्य की कमजोरियों को मनुष्य जीतना चाहता है, उनको हम छुपाते हैं, ढकते हैं, लेकिन वो सभी कमजोरियों के साथ है तुलसीदास का जीवन। तुलसीदास जब छोटे थे उनका विवाह हो गया, और छोटे थे, पुराना जमाना था। उनका एक गांव में उनका घर था और उनकी पत्नी दूसरे गांव में थी। पुराना जमाना था कि पत्नी से मिल भी नहीं सकते थे, शादी हो जाया करती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे कमजोरियां होती हैं, वैसे ही वो भी कमजोर थे। He was totally infatuated towards his wife and he wanted to meet him as early as possible. मिलना चाहते थे, रहना चाहते थे, संपर्क करना चाहते थे, लेकिन जाएं कैसे? आज जैसे मर्यादाएं कम हो गई हैं, ओपन सोसाइटी हो गई है, बच्चे मैरिजेस से पहले भी अपने वुड बी स्पाउसेस को लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं था पहले, आप जानते ही हैं। बड़ी मर्यादा थी, बड़ी शर्म थी, बड़ों की आंख के सामने कुछ भी करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से अपनी बात कह पाते थे लोग। और तुलसीदास की भी हिम्मत नहीं थी कि बड़ों के सामने वो कह सके कि मुझे मिलना है पत्नी से। और जब कह नहीं पाते हैं, जब रास्ता नहीं मिलता है, तब व्यक्ति कभी कभी झूठ भी बोलता है। जैसे मैंने कहा कि तुलसीदास को सभी प्रकार की कमजोरियां थी। संत नहीं थे तुलसीदास तक। पहुंचते हैं दूसरे गांव में, चोरी छुपे, छुपते छुपते पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि पत्नी का कमरा कौन सा है। सब इंफॉर्मेशन जहां व्यक्ति को करना रहता है ना, तो रास्ता निकालता ही है व्यक्ति। और सुबह से शाम तक की संध्या होने की राह देखते हैं कि अब संध्या हो जाएगी, तब मैं मिलूंगा अपनी पत्नी से। और ये भी ढूंढ लिया कि पत्नी के कमरे में एक खिड़की है, विंडो है, जिसके सहारे से मैं जाऊंगा। सांझ होती है, थोड़ी रात भी होती है, अंधेरा हो गया है, और उस खिड़की के बाहर में एक लंबी चीज, एक रस्सी टाइप का कुछ लटक रहा है। और तुलसीदास बड़े उत्साह में, बड़े एक्साइटमेंट में उस लटकती हुई चीज के सहारे से पत्नी के कक्ष में पहुंचते हैं। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे देखकर पत्नी खुश हो जाएगी। और पत्नी, वाइफ वाज शॉक्ड टू सी हिम। पत्नी देखकर आश्चर्य कि तुम यहाँ कैसे इस समय में?
परिवार के लोगों ने देख लिया तो क्या होगा? लेकिन आए कैसे तुम? तुलसीदास कहते हैं कि तुमने ही तो रस्सी लटका रखी थी, तुमने तो इनवाइट किया था मुझे। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रास्ता निकालता ही है और कहता है कि आप, तुम्हें तो बुलाया है कि रस्सी तो लटकाई थी। पत्नी कहती है मैंने रस्सी लटकाई थी, और वह जाके देखती है तो एक सांप लटका हुआ है और मुंह में आंखें इतनी अंधी है कि सांप और रस्सी का भी भेद नहीं कर पाए और रस्सी के सहारे, सांप के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। और पत्नी कहती कि ऐसा, इतने तुम अंधे हो गए हो कि सांप और रस्सी में तुम फर्क ना कर सके। तुलसीदास तो इस अट्रैक्शन में आए थे, इस आकर्षण में, कि पत्नी मुझे देख के खुश होगी। बुद्धिमती पत्नी है, जागरूक पत्नी है, फटकारती है तुलसीदास कि ऐसे समय में तुम आए हो, परिवार देख लेगा तो क्या होगा। और फिर कहती है तुलसीदास की पत्नी कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना अगर भगवान से करते तो भगवान मिल जाते तुम्हें। जितनी मेरी दीवानगी है, अगर ऐसी दीवानगी प्रभु की होती तो प्रभु मिल जाते तुम्हें। मुझे क्या खोजते हो, खोजो जाकर भगवान को। मेरे पीछे क्या पागलपन है, पागल हो तुम भगवान के पीछे। कठोर शब्द, कटु शब्द, और हजार बात सुनते हैं हम, लेकिन कभी लग जाती है दिल पर चोट, कभी लग जाती है दिल पर चोट। और तुलसीदास जग गए हैं पत्नी के शब्दों से। छोड़ दिया विवाह, छोड़ दिया पत्नी, छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया गृहस्थ जीवन और जाते हैं जंगल में और तन्मय होकर रामचरितमानस की रचना करते हैं। वही शक्ति है जो शक्ति उस एक सांसारिक आकर्षण में पड़ी है, वो शक्ति घूम कर लग जाती है परमात्मा के समर्पण में, वो लग जाती है प्रभु भक्ति में और अद्भुत ग्रंथ का निर्माण होता है। भाइयों और बहनों, जो शक्ति तुलसीदास के पास में, वो शक्ति हमारे पास में है। जो शक्ति महावीर के पास में है, वो शक्ति हमारे पास में है। लेकिन हमारी शक्ति बिखरी हुई है। अब हम यहाँ जूम पर एक प्रवचन सुन रहे हैं, 100% सुनते हैं, कभी 70% सुनते हैं, कभी 50% सुनते हैं, कभी कुछ और याद आ जाता है, कभी लगता है कि बस अब कल संवत्सरी हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे मेरे पेंडिंग काम है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम जहां है वहां नहीं है, कहीं और पहुंच जाते हैं। जब दुकान में है तब मंदिर की याद आती है और जब मंदिर में है तब दुकान की याद आती है। आप जब हिंदुस्तान में थे, भारत में थे, छोटे छोटे बच्चे, याद है आपको, छोटे छोटे कागज के हम टुकड़े किया करते थे और उसके ऊपर में एक कॉन्केव मिरर रखा जाता है। तो उस सनलाइट का जब रेज आती है उस मिरर पर, तो उससे वो कागज के टुकड़े जल जाते हैं। ऐसे सूर्य की किरणें किसी कागज के टुकड़े को जला नहीं सकती हैं, लेकिन जब वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी उन कागज के टुकड़ों पर पड़ती है तो कागज के टुकड़े जल जाते हैं। तो हमारे भीतर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो बिखरी हुई है, 50 डायरेक्शन में बिखरी हुई है। बहनें पूछती ही जाती हैं, पूछती ही जाती हैं कि माला करते हैं मन नहीं लगता है, ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारी शक्तियां बिखरी हुई है। और जब शक्तियां केंद्रित होती है तब विस्फोट होता है। जब शक्तियां केंद्रित होती है तो भीतर की ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है। जब शक्ति केंद्रित होती है तो हमारे भीतर में ही छिपी हुई शक्तियां उजागर होती है। लेकिन वो शक्तियां विकेंद्रित है, उसका कारण है जो मैं कल कह रही थी, मन है। जब तक आत्मा की शक्ति जगती नहीं है, हमारे पास में सबसे पावरफुल जो मीडियम है, माध्यम है, शक्ति है, वो मन की है। आत्मा की शक्ति जग जाए तो मन तो एक छोटा सा साधन बन के रह जाएगा। लेकिन जब तक आत्मा की शक्ति हमारी प्रसुप्त है, सोई हुई है,
हमें मन से ही काम चलाना है। मन ही है जो हमारे सारे क्रियाकलापों को प्रैक्टिकल रूप देता है, मैनिफेस्ट करता है। लेकिन शरीर के परिमार्जन के लिए हम खूब काम करते हैं। हम जिम में जाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, सोते हैं, शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम रोज शावर लेते हैं, उसको सुगंधित करते हैं, बहुत सारी चीजें हम शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जैसा शरीर साधन है, उससे भी बलशाली साधन हमारा मन है। उससे भी पावरफुल जो माध्यम है वो मन है। जैसे हम सुनते हैं कि जब तीर्थंकर होते हैं तब 100-100 कोस तक दूर कोई बीमार नहीं होता है। आपने कभी चिंतन किया कि क्यों कोई बीमार नहीं होता? जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला है, घर में आप है, कभी सिर दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई एम नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि शाम को यूनिवर्सिटी से लड़का आने वाला है, तो पता नहीं कहाँ चला जाता है पैर दर्द, पता नहीं कहाँ चला जाता है सिर दर्द, और वापस एक एनर्जी आकर हम खड़े हो जाते हैं। जिस गांव में महावीर आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, बहनें भूल जाती हैं, बच्चों को कुएं में उतारती है, खुद घड़ा लेकर महावीर के सामने, तीर्थंकर के सामने खड़े रहते हैं। साइकोसोमेटिक है सब कुछ। हमारा अगर मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हमारे मन में स्ट्रेस कम है तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो जितना हम एनर्जी शरीर को स्वस्थ करने में लगाते हैं, उतनी ही एनर्जी हमें मन को स्वस्थ करने में लगानी है। और मन अगर बलशाली है, मन सुदृढ़ है, मन सुंदर है, तो जीवन ऑटोमेटिकली सुंदर। शरीर है, बीमार हो सकता है, लेकिन वो बीमारी सिर पे नहीं चढ़ती है। और जब हमारा मन अस्वस्थ होता है तो बीमारी हमसे बड़ी हो जाती है, अस्वस्थता हमसे बड़ी हो जाती है। लेकिन हमारा जो मन है ना, कूड़ादान बन गया है, कचरादान बन गया है। मैं आपसे पूछूं, हर बार हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, संवत्सरी क्षमापना करते हैं, बड़ा सुंदर समाज है, बड़ा अद्भुत समाज है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कितने ही बार मिच्छामि दुक्कडम कहने के बाद में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मन में खड़ी ही रह जाती है। उन बातों से मन को स्वच्छ नहीं कर पाते हैं, उन बातों से मन को क्लीन नहीं कर पाते, और मन रुग्ण है, मन बीमार है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सुबह उठते हैं, for no reason we are sad and some days for no reason we are happy। इसका मतलब है कि पुरानी कोई फाइल खुल जाती है, पुरानी कोई घटना स्मृति में आ जाती है, और उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि घटना 20 साल पहले है, लेकिन आज भी हमें वो अस्वस्थ कर सकती है। और यही कचरा है मन में। एक युवा फकीर और एक वृद्ध फकीर, दोनों जा रहे हैं, नदी के किनारे पहुंचते हैं, और एक छोटी सी बच्ची आती है और वृद्ध फकीर को कहती है कि मुझे ये नदी पार करवा दीजिए, मुझे तैरना नहीं आता है। तो हमारी परंपरा है, कहता है तू लड़की, मैं तुझे हाथ लगाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है मुझसे, मेरे धर्म में नहीं है, मेरे विधान में नहीं है, मेरे आचार में नहीं। बड़ा जोर से कड़क बोलता है। लेकिन युवा फकीर थोड़ा दयालु है, वो परिस्थितियों को नियमों से परे मानता है। उस बच्ची को कहता है कि आजा मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं पार करवा दूंगा। और बड़े प्रेम से वो छोटी बच्ची पार होती है, प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है, और फिर रास्ता आगे चलता है। आश्रम की ओर जा रहे हैं दोनों। फिर वो वृद्ध फकीर कहता है कि आज तुम आश्रम में चलो, मैं गुरुजी से बात करूंगा कि तुमने आज मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, आज तुमने गलत काम किया है, तुम्हारी शिकायत की जाएगी। तो युवा फकीर कहता है कैसा गलत काम किया, मैंने क्या किया है? तो वृद्ध फकीर कहता है डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट, उस लड़की को नहीं उठा लिया तुमने, क्या ये अलाउड है? तो युवा फकीर कहता है
कि उस बच्ची को, उसको तो कब से मैंने किनारे छोड़ दिया, अभी तक लेके चल रहे हैं। घटनाएं तो होती हैं जीवन में, लेकिन घटनाएं हमारे अंतस जगत का हिस्सा बन जाती है। 20 साल पहले कोई घटना, 25 साल पहले घटना भूल नहीं पाते हैं, वो कांटा लगा ही रहता है हमारे मन में। बीत गया सो बीत गया, अब उसकी चर्चा छोड़। ये जैन धर्म है, हर दिन प्रतिक्रमण करने की व्यवस्था है, आचार है, विधान है कि हम कांटे लेके नहीं सोएंगे। होगा, जीवन है, कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन उसको भूलना है, अंतस मन को कचरे से साफ करना है। अंतस मन को स्वच्छ करके हर दिन एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया उमंग, एक नया उत्सव। मन को हर दिन स्वच्छ करना है, मन को हर दिन पवित्र करना। जितना शरीर को स्वच्छ करना आवश्यक है, उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है अपने मन को स्वच्छ करना। और आप देखिए कि हम मन को स्वच्छ करने में क्या समय देते हैं। बीमार ही हो जाता है मन, रुग्ण ही हो जाता है। हम पूरे दिन में क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस करते हैं, बहनें रसोई करती है, घर में काम करते हैं, हम ड्राइव करते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो टाइम मिलता है, कभी 5 मिनट मिलते हैं, कभी 15 मिनट मिलते हैं, कभी आधा घंटा मिलता है, उस जो इन बिटवीन समय है, उसमें हम क्या सोचते हैं, हमारी भावधारा क्या होती है, हमारी चिंतन की जो दिशा है वो क्या होती है। वही हमारा साधना का क्रम है, वही हमारा साधना का मैनिफेस्टेशन है। हम लगातार क्या सोच रहे हैं, हम जब बिजी हैं तब बिजी हैं, और जब बिजी नहीं है तो हम लगातार क्या सोच रहे हैं। Are we thinking about our past, or are we continuously worrying about the future? क्या हम पुरानी जो घटनाएं हैं उनको याद करके दुखी हो रहे हैं, या फ्यूचर में कुछ और अनहोनी ना हो जाए इसके भय से हम जी रहे हैं। हम सोचते क्या है, और उन विचारों को परिमार्जन के लिए हमारे पास में कोई उपाय भी नहीं है, और हम कोई मेहनत भी नहीं करते हैं। उस रुग्ण मन से, उस अस्वस्थ मन से हम जीते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं। धर्म की साधना जो है वो उस मन को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है, उस अंतस जगत को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। कल हम जब संवत्सरी की आलोचना करेंगे, इतना वैज्ञानिक क्रम दिया है कि आप अंतस को स्वच्छ करेंगे तभी आप प्रत्याख्यान ले सकेंगे। अगर अंतस जगत स्वच्छ नहीं है तो उस जैसे कि घर में कहीं कुछ कचरा पड़ा है और हम आके कुछ रूम फ्रेशन कर दें, तो रूम फ्रेश नहीं होगा, वो गंदगी दिखने ही वाली है। गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनि जी ने कहा, मनोमलापनयनार्थम प्रातः सायं निरंतर स्वाध्यायामृत गंगायाम स्नातव्यम सर्वबंधु। उन्होंने कहा कि मन के मैल को दूर करने के लिए, जैसे शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान जरूरी है, ऐसे ही मन को स्वच्छ करने के लिए स्वाध्याय एकमात्र औषधि है। नेगेटिव गोज इन, नेगेटिव गोज आउट, कचरा गोज इन एंड कचरा गोज आउट। तो आप देखिए कि पूरे दिन में हम मन को कौन सी अच्छी बातों की औषधि दे रहे हैं। हम टीवी में क्या वॉच करते हैं, और हमारा सबसे सुप्रीम फ्रेंड व्हाट्सएप में हम क्या वॉच करते हैं। आप सब ने देखा होगा कि पेंडेमिक था, लेकिन पेंडेमिक में जो व्हाट्सएप के समाचार थे उसने हमें और बीमार कर दिया और भयग्रस्त कर दिया। और मुझे हमें लगता है, एक आई एम जस्ट रीडिंग फॉर अ मिनट, हमने जब रीड किया तब वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि हमारा मन एक कैमरे की तरह है, जो सामने आता है उसको हम क्लिक कर लेते हैं और हमारे अंतस जगत का हिस्सा बन जाता है। और हम भी बड़े होशियार लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर आपके घर हैं, आपने इतनी मेहनत करके इतने मेंशंस बनाए हैं, और कोई घर में कचरा डाल के जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे कि इस घर में कोई कचरा नहीं डाल सकता है।
तो हमारा जो अंतस्मन है तो और बड़ा सुंदर महल है वो, तो उसमें कचरा हम कैसे डाल सकते हैं, उसको हम गंदगी कैसे ला सकते हैं। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियस है कि हम इस अंतस घर में, अंतस मन में डाल क्या रहे। नेगेटिव कम्स इन एंड नेगेटिव गोज आउट। तो प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय मैंडेटरी है, सत्संग मैंडेटरी है, भगवान की बातें सुनना मैंडेटरी है, और हमारे पास में उपाय क्या है कि अच्छी बातें हमारे अंदर में जाए। हमारे पास में मेथोडोलॉजी क्या है। आसपास का जो वातावरण है वो तो है नहीं ऐसा। आप लोग मूवीज देखते हैं, उसमें वायलेंस है, सेक्स है, एग्रेशन है, वही हमारे अंतर जगत का हिस्सा बनता है। हम व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं, नेगेटिव है। मतलब मुझे नहीं पता, न्यूज़पेपर में भी हमारा मेक नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव न्यूज छपती है। एक बार मीडिया वालों ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे एज ए स्पीकर बुलाया, तो मैंने उनको पूछा कि आप नेगेटिव क्यों छापते हैं, विरायतन इतना सुंदर काम कर रहा है, आप नेगेटिव क्यों छापते हैं। तो बोले कि आप अच्छा काम कर रही है तो सबको पता ही है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वही न्यूज है, हमारी ट्रेनिंग है कि हम नेगेटिव न्यूज छापे। तो ये पर्वाधिराज पर्यूषण है, हमें प्रयत्न करके अंतस मन को स्वच्छ करना है। अंतस मन स्वच्छ होता है तो जीवन की जड़ें मजबूत है, और जीवन की जड़ें मजबूत है तो हम कैसे भी झंझावात को सहन कर सकते हैं। और जब हम झंझावातों को सहन कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन रसपूर्ण, आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनता जाता है। 50 वर्ष पूर्व गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनि जी ने एक मिशन चालू किया जिसका नाम है वीरायतन। कहानी लंबी है, 50 वर्ष की कहानी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, रहना तो ठीक है, लेकिन आपका सत्कर्म की कौन सी दिशा में ये संस्था काम कर रही है। मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट में उसके विषय में बात करती हूँ। 50 वर्ष पूर्व तीर्थंकरों की भूमि राज्यगृह से वीरायतन का कार्य प्रारंभ हुआ। सेवा, शिक्षा और साधना, सबकी सेवा, सबकी शिक्षा, और बिना किसी जाति भेद के लिए, बिना किसी जाति भेद के सबकी साधना, सबके लिए साधना। परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी ने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 50 वर्ष पूर्व ये काम शुरू किया। 50 वर्ष की छोटी सी यात्रा में आज वीरायतन एक रिस्पेक्टेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। आप में से बहुत लोग जानते हैं, बिहार में एक वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, जिसमें 20,000 सर्जरीज हर वर्ष की जाती है। ऐसे लोगों की सर्जरीज, ऐसे लोगों का आई ऑपरेशन जिनके गांव में बिजली आज भी नहीं है, जहां रास्ता भी नहीं है, वहां आउटरीच कैंप से पेशेंट्स आते हैं, मरीजों की सेवा होती है, मरीजों को आंख मिलती है, और शरीर की आंख नहीं मिलती है, मन की आंख भी मिलती है, और स्वस्थ होकर लोग जाते हैं। और हजारों लोगों ने इस प्रयास से शराब शिकार, मांसाहार छोड़ा। भगवान की भूमि जहां भगवान का निर्माण हुआ, पावापुरी, एक सुंदर स्कूल बनी है जहां हजारों बच्चे हैं। और जो बच्चे कल तक हम जाते हैं सब, और तीर्थ यात्री जाते हैं, बच्चे गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, जो हाथ फैलाकर कल खड़े थे, आज वो देश के सुंदर नागरिक बनने की ओर अग्रसर। भगवान की जन्मभूमि लिछवाड़ में बना स्कूल, उस स्कूल जहां पर दिन में भी लोग जाने से डरा करते हैं, जहां के कॉमन लैंग्वेज है कि चेंज छोटा कर दूंगा, वहां के बच्चे लिछवाड़ को क्राइम फ्री बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2001 में हुआ गुजरात में, कच्छ में भयानक धरतीकंप, जहां से जब अमेरिका ने भी बहुत सहयोग दिया। टेंटों से प्रारंभ हुई थी वो यात्रा 20 वर्ष पूर्व। टेंटों में सोना, टेंटों में खाना, टेंटों में पीना। हजारों बच्चे थे जो सिंगल पेरेंट हुए थे, जो ऑर्फन हुए थे, उन बच्चों के प्रोटेक्शन से वो संस्था शुरू हुई, और आज 20 वर्ष में कच्छ की एक लीडिंग
ऑर्गेनाइजेशन बनकर खड़ी है। 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 1000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षण है। कैसे हैं वो बच्चे जो आज भी हिंदुस्तान में विडो मदर्स के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। पैशनेट है विरायतन कुछ ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है, या घर में और इकोनॉमिक कंडीशन चैलेंजिंग है। आज वो विरायतन कच्छ में इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, फार्मेसी पढ़ सकता है, मैनेजमेंट पढ़ सकता है और स्कूल में अच्छी से अच्छी व्यवस्था के साथ पढ़ सकता है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको कहूँ, जब वो विडो मदर को मैं देखती हूँ, जब उसको कहा जाता है कि अब तुझे चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लड़का या लड़की का पढ़ना, रहना, खाना, पीना सब विरायतन की तरफ से होगा। मैं आपको कह ही नहीं सकती, उसकी प्रसन्नता को मैं शब्दों में नहीं कह सकती। और कोई प्रेशर नहीं, बिना किसी जाति भेद के। कोई हिंदू हो सकता है, किसान हो सकता है, अहीर हो सकता है, पटेल हो सकता है, जैन हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। सभी बच्चों को समान रूप से सम्मान से वहां पढ़ाया जाता है। और मुझे कहना है कि इस कोविड में, ये पैंडेमिक है, पूरा विश्व इससे परेशान हुआ है, त्रसित है, और आगे भी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुक्त हो इससे। ऐसे सैकड़ों बच्चों को विरायतन ने अडॉप्ट किया है पूरे गुजरात से, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, महसाना हो, राजकोट हो, कच्छ हो, जहां बच्चों ने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया है, या माँ या पिता को जिन्होंने खो दिया है, ऐसे बच्चों के, ऐसे युवकों के पढ़ाने, रहने और भोजन की व्यवस्था विरायतन तरफ से की गई है। मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। कल भी 3 बच्चों की एप्लीकेशन आई है जिनके पिता कोविड में चले गए, और जब उनसे कहा गया कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप BE पढ़ेंगे, ME पढ़ेंगे, सब व्यवस्था विरायतन की तरफ से होगी। उनकी प्रसन्नता, उनको जो एक मैं कहती हूँ प्रोटेक्शन फील होता है, उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे जैन बच्चे जिनके पिता फेरी का काम करते हैं, जिनके पिता छोटी रेखड़ी का काम करते हैं, ऐसे बच्चों को भी बहुत बड़ी सपोर्ट विरायतन कच्छ के द्वारा दी जा रही है। पालीताना में डोली वाला जो डोली वाले हैं, उनके बच्चे आपने देखा ही होगा, साहब पानी की बोतल पकड़ लूंगा, साहब बैग पकड़ लूंगा, साहब ऊपर चढ़ेंगे तो बच्चों को पकड़ लूंगा। आदेश्वर दादा का वो तीर्थ, शत्रुंजय तीर्थ, जहां 10 लाख यात्री हर दिन है, वहां पे हम लोकल लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। विरायतन छोटा सा प्रयत्न कर रहा है लोकल प्रजा के लिए, क्योंकि हम तो साल में एक बार जाते हैं, लेकिन वही लोग वहां रहते हैं हमारे उस सुंदर आदरास्पद तीर्थ में, और वहां की लोकल पॉपुलेशन अच्छी बने, इसके लिए वहां पे स्कूल है, एक सुंदर आई हॉस्पिटल बनाई गई है, जिस आई हॉस्पिटल में साधु साधियों के लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो बड़े प्रेम से, सम्मान से, आदरास्पद भाव से अपनी व्यवस्था ऑपरेशन करवा के जा सकते हैं। और सबसे बड़ा उपक्रम हुआ है नेपाल में। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, तब विरायत ने वहां पे काम शुरू किया, और वहां पे कितने ही वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और कितने ही बच्चों को अडॉप्ट किया। और वो बच्चे आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, मैनी लैंग्वेजेस वी स्पीक, और बच्चे नेपाली बोलते हैं। पहली बार उनका हमारा संपर्क हुआ, सैकड़ों बच्चे अपने यहाँ अडॉप्ट किए गए, और हम अपनी प्रार्थनाएं करते थे, वो बैठे रहते थे। एक दिन सूर्यास्त हो रहा था, मैं कुछ वापरने के लिए बाजू के रूम में गई, और मैंने बच्चों को कहा कि मैं 10 मिनट में आती हूँ, आप कुछ प्रार्थना करिए। तो मुझे लगा नेपाली गीत गाएंगे, और नेपाली गीत तो आपको अभी समय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैन गीत ही है, मेरो पे ताला लई कीड़ी ना मरो, उसकी मेरे पैर के नीचे में ऐसे चलूं कि कोई कीड़ी को तकलीफ ना, ये जैन संस्कार है। और मैं बाजू के रूम में गई तो मुझे आश्चर्य हुआ, वो बच्चे लोगस बोल रहे थे, वो बच्चे नमोथुरम बोल रहे थे, वो बच्चे नवकार बोल रहे थे, नेपाली बच्चे। मैं भोजन छोड़ के आ गई, और मैंने उनको पूछा कि आप कैसे बोल रहे हो, तो बोलते हाँ माँ सुनू, हमने सुन सुन के सीख लिया, बोलते थे हमने सीख लिया। आज वो नेपाली बच्चों ने तत्वार्थ कंठस्थ किया है,
भक्तामर कंठस्थ किया। और ऐसी मतलब ऐसा डिसिप्लिन है, वो बच्चे सुबह आते हैं, थोड़ा सा मिल्क और बिस्किट लेते हैं और बोलना शुरू करते हैं, 1-1.5 घंटे तक सब स्तोत्र बोल लेते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं कि इसको बोल के क्या फायदा होगा, बच्चे उत्तराधीन कंठस्थ कर रहे हैं। और अब ये पेंडेमिक के कारण 1 साल काम रुका है, लेकिन शीघ्र ही वहां पर एक सुंदर केंद्र बनाया जाएगा और ऐसे 100 बच्चे जिनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, उनको सुंदर नागरिक बनाने का जैन धर्म के संस्कार के साथ में प्रयत्न किया जाएगा। फिर वो आगे कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं, जो उनकी इच्छा होगी वो बन सकते हैं। और नई से नई बातें रोज जुड़ रही हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ, आप जब भी इंडिया आए, आप जरूर आए कच्छ में, आप जरूर आए बिहार की धरती पर। आप देखें पालिताना में, और इस सुंदर कार्य के साथ में हम थकते हैं, अपने लिए ही जीकर हम थकते हैं। कभी एक बूंद दूसरों के लिए, कभी दूसरों के लिए, हम अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं। कभी हम सोचेंगे दूसरों के लिए तो हजारों लोगों की खुशी हमारे साथ में जुड़ जाएगी, हजारों लोगों की प्रसन्नता हमारे साथ में जुड़ जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जैन समाज समृद्ध समाज, ये जैन समाज नंबर 1 फिलैंथ्रोपिक समाज, ये जैन समाज के कारण खड़े हुए हैं इतने सुंदर संस्थान हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। आपने जिस तरह से मंदिरों का निर्माण किया है, माइंड बॉगलिंग है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। हिंदुस्तान से दूर, भारत से दूर, गुरुओं से दूर आपने सेल्फ मोटिवेशन से जो कार्य किया है, वो सचमुच में अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि सत्कर्म का जो दीपक आप जलाते हैं वो और दूर दूर तक पहुंचे, भगवान की भूमि तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास में व्यवस्था नहीं है। शायद फिर उनमें से कोई आपके जैसा सक्षम बनेगा। एक जैनों में 2 प्रकार की दीक्षा की बात है, एक स्पर्श दीक्षा है, एक तो दीपक जो है पारस लोहे को सोना बनाता है, स्पर्श दीक्षा है। और एक दीपमालिका की दीक्षा है कि एक दीपक जलता है, स्पर्श दीक्षा है, फिर दूसरा दीपक जलता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और दीपमालिका बनती जाती है। बस हम ऐसे प्रज्वलित दीपक बने, हम स्वयं भी प्रकाशित हो और हमारे स्पर्श से दूसरे भी प्रकाशित हो, हमारे आशीर्वाद से वो बच्चे भी आगे बढ़े जिनके पास में साधन नहीं है, और सुंदर नागरिक बनाने का हम प्रयत्न करें। टेररिस्ट तो बन ही रहे हैं, आतंकवादी तो बन ही रहे हैं, दुनिया में भय फैला ही रहे हैं, तो हम भी सत्कर्म का दीपक जलाकर उस बुरी शक्तियों को कम करके देवीय शक्ति बनाने का हम प्रयास करें। इस भाव के साथ में मैं बात को आज विराम देती हूँ। कल सुबह वापस हम संवत्सरी आलूना के लिए हम बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, सब लोग मिलेंगे और हम अंतस मन को स्वच्छ करने का एक सुंदर प्रयास करेंगे। डाका जी, आज तपस्वियों का बहुमान है, पचखान है, अनुमोदना है। मैं 1-2 मिनट खाली बोलूंगी तपस्वियों के लिए। एक छोटा सा चाय का कप भी रोज लेते हैं, उसको छोड़ना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा था, आहार संज्ञा से हम बॉर्न हुए हैं, और उसमें 8-8 दिन का, 15-15 दिन का, 20-20 दिन का, 22-22 दिन का उपवास सचमुच में अनुमोदना, अभिनंदन है, प्रशंसा है। अंतस के बल के बिना, प्रभु के आशीर्वाद के बिना, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना ये छोड़ना आसान नहीं है। ये छोड़ना संकल्प शक्ति के बिना ये छोड़ना आसान नहीं है। तो जिन्होंने छोड़ा है, जो इस त्याग मार्ग की ओर चले हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि जैनों की इस तपस्या का प्रयास परिणाम है कि आज भी दुनिया सुख शांति से जी रही है। ये तो विस्फोट के साधन तो कितने ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो तपस्या है, हमारा ये जो त्याग है, हमारा जो परमात्मा के प्रति समर्पण है, उसी का आशीर्वाद है कि दुनिया अभी भी सुंदर ढंग से जल रही है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके तपस्या का, आपको तो कोई परिणाम की अपेक्षा नहीं है, आप कुछ नहीं चाहते, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके सुंदर तप का परिणाम हो कि दुनिया, पूरा विश्व इस महामारी से मुक्त हो और फिर से हम एक सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ जीवन जी सके। इस बात के साथ में तपस्वियों की अनुमोदना का कार्यक्रम शुरू करेंगे। डाका जी। जय जिनेंद्र। सभी तपस्वियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो ऑन कर ले और हैंड रेज कर ले, तो मैं नाम बारी बारी से नाम से बुलाएंगे और पचकान और अनुमोदना करते रहेंगे।
अमित शाह, सबसे बड़ी तपस्या जो है फोरम शाह की है, अमित शाह की लड़की। तो अमित शाह प्लीज, मैं आपको ले रहा हूँ। क्या नाम है डागा जी? अमित शाह? नहीं, अमित शाह की बेटी है, फोरम शाह है लड़की, उसके फोरम। 22 की तपस्या है। 22 तपस्या है फोरम की। फोरम को स्क्रीन पर लेके आएंगे। हाँ। फोरम की 22 तपस्या है, बहुत बड़ी बात है फोरम, और छोटी है फोरम, और फोरम ने बड़ी हिम्मत की है न्यूयॉर्क में रहते हुए। फोरम को स्क्रीन के बाजू में ले आएंगे दादा जी। हाँ, स्क्रीन पे ही है वो, आपके स्पॉटलाइट किया मैंने। हाँ, फोरम स्क्रीन पर है। आप मल्टी व्यू कर लीजिए तो आ जाएगा। मल्टी व्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नीना जी, वो दोनों को स्पॉटलाइट करना, हम दोनों को किया हुआ है। मेरी स्क्रीन पे तो है दोनों। हाँ, मेरे स्क्रीन पे भी है, दोनों को किया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ मैं करती हूँ मल्टीपल व्यूज। एक सेकेंड, नहीं, ये पे भी दोनों आ जाएंगी, आप अगर मेन व्यू पे भी रखेंगे तो। हाँ हाँ हाँ। फोरम को बहुत अच्छी हिंदी भी लग गई है। फोरम, डू यू स्पीक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती? व्हाट डू यू स्पीक फोरम? મને બંને ચાલશે. તને બંને ચાલશે? તને ગુજરાતી પણ ચાલશે? ફોરમ, તારું ખૂબ અભિનંદન છે. તો આટલા પ્રેમથી આટલી લંબી તપસ્યા કરી છે. 22 આજે 22nd ઉપવાસ છે તારું? આજે 20મો. 20th છે? Yeah. 20th ઉપવાસ છે તારું. બહુ તારું અભિનંદન છે. આખો સંઘ તારી અનુમોદના કરે છે અને હું પ્રાર્થના કરું છું કે તારો તપસ્યામાં તને ખૂબ સુંદર તારા ભાવ રહ્યા, ખૂબ સુંદર રીતે તું આ તપસ્યા કરી છે, and you are big inspiration to all our youth, and I pray to Jineshwar Bhagwan to give you really strength to complete your fast with total equanimity, total bliss and happiness. તો ફોરમ ને પચકાના આપું છું. 20મો ઉપવાસ છે આજે. 42 ભક્તમ પચખામી તિવિહંપી આહારમ અસ્નમ ખૈમમ સૈનમ અનથના ભોગેણ સહસ્રાગારેણ સબ સવાહી માત્રાગારેણ અપ્પાણમ ઓસિરામી. બોલ અપ્પાણમ. અપાણમ ઓસિરામી. વસરામે. બહુ સરસ. આખા સંઘ તરફથી આપણે ફોરમની ખૂબ અનુમોદના 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 વારંવાર, અનુમોદના 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 વારંવાર. वंडरफुल फोरम, वेरी गुड. अमित, जो 16 उपवास वाले कौन है आपके पास? अंकिता बेन. हाँ, अंकिता कोठारी. हाँ जी अंकिता जी, आज 16वां उपवास है आपका? हाँ, आज 16 है? नहीं आज 15 में है, कल 16 हो जाएगा. तो हाँ, 16 उपवास की अंकिता जी, बहुत आपको भी अभिनंदन है. गुजराती छो कि हिंदी? गुजराती. अच्छा, गुजराती छो. तो खूब सरस, आपने पण अनुमोदना, अभिनंदन छे. आटलू सुंदर आप उपवास करी छे અને હું પ્રાર્થના કરું છું કે આપનો કાલનો 16મો ઉપવાસ બહુ સુંદર રીતે સંપન્ન થાય. પ્રભુનો અનંત આશીર્વાદ આપને મળે અને આપ આવી જ રીતે આગળ પણ સુંદર તપસ્યા ભાવ રાખી શકો અને આ તપસ્યા આપણી ખૂબ પ્રસન્નતા, આનંદ અને સન્માનથી સંપન્ન હો. આ ભાવથી 15વા ઉપવાસનો પચખાન. 32 ભક્તમ પચખામી દિવ્યહંપી આહારમ અસ્નમ ખાઈમમ સાઈમમ અનથના ભોગેણ સહસ્રાગારણમ સબ સવાહી મત્રાગારણમ અપાણમ ઓસિરામી. આખા સંઘ તરફથી આપની ખૂબ અનુમોદના અને અભિનંદન છે. थैंक यू जी. अभी दूसरा शुभम कोठारी. ओके. शुभम, इनके कितने उपवास है शुभम जी आपके? 16. आज 15वां उपवास है. आज 15वां उपवास है शुभम जी, बहुत सुंदर है. तो कोठारी जी, बस आपके लिए भी बहुत आशीर्वाद है. आप छोटे हैं, यंग है, फिर भी आपने इतनी हिम्मत की है. और जैसे मैंने कहा कि एक दिन भी भोजन छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे बहुत तेज है, बहुत प्रसन्नता है. और बस आज का दिन भी आपका इतना ही सुंदर ढंग से, अब तो रात हो गई है, बस कल सुबह आपका, कल 16वां उपवास है. तो संवत्सरी गुजराती समझ. गुजराती छो? अच्छा, काले मारी विनंती છે કે બધા આ લોહીના જરૂર સાંભળી લેજો. આટલી મોટી તપસ્યા કરી છે,
આપણે આજ્ઞા સાંભળવાનું પણ લાભ લઈએ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કોઠારી જી का 15वां उपवास का पचवान 32 भक्तम पच्चखामी त्रिविहंपि आहारम अस्नम खैमम साइमम अनर्थना भोगेन सहस्रागारणम सबसवाही मत्रागारणम अपाणम ओसिरामी. तो कोठारी जी बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामना, आशीर्वाद आपके लिए. सुनील अंकल और एक जन है उसका हाँ। खीर समुद्र जो ओके। लास्ट में है ना, खीर समुद्र, हाँ। शिवम शिवम कोठारी. कोठारी खीर समुंदर. क्या नाम है? शिवम. शिवम कोठारी गुजराती છે. छोटा नाનું બાળક છે. શિવમ આજે છઠ્ઠો ઉપવાસ છે તારો? ખીર સમંદર. આજે મને ખીરનું પાણી કાલે ઉપવાસ કરવાનો. અને આજે કાલે પાણી કરે ને, આજે ખીર ખાધું. સરસ છે, સરસ છે. કાલે ઉપવાસ કરવાનો છે. અને उसका कल उपवास है. કાલે ઉપવાસ છે તો આજે તો એને ખીર લઈ લીધી છે ને? હા. તો આજે તો ઉપવાસ હવે નહીં કરા, આજે લઈ લીધી છે? हाँ ले लीजिए. લઈ લીધી છે તો હવે તો કાલે ઉપવાસ કરાવશો ને એને આપણે? यस. હા, એટલે બસ આપણે અભિનંદન કરીએ કોઠારીજીનો. તારું પણ ખૂબ અભિનંદન. આપણો નાનો છે, તને પ્રેરણા થઈ ઉપવાસ કરવાની. યુ ગોટ ઇન્સ્પિરેશન ટુ ડુ ધીસ ઉપવાસ વિચ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ. તો તારું આખા સંઘ તરફથી અભિનંદન છે, શુભકામનાઓ છે. કાલો તારો ઉપવાસ ખૂબ સરસ રીતે સંપન્ન થાવ અને કાલે તું એકદમ કોઈ સારો સંકલ્પ કરજે જો તું આખો વર્ષ એને તું ફોલો કરી શકે. આવું તારા માટે ખૂબ સુંદર ભણજે, ભગવાનની આરાધના કરતો રહેજે અને સુંદર પરિણામ તારા જીવનમાં તને પ્રાપ્ત થશે. ખૂબ સુંદર શુભમ, ખૂબ સુંદર. अमित हो गया उधर का सारा. हाँ हो गया बस. नाउ आई थिंक राजेश. भारती शाह का हो गया क्या? भारती शाह नहीं राजेश शाह का नहीं हुआ. और राजेश जी जामड़िया. ओके. नाम आ रहा बता दो आप. हाँ एक अल्फाबेटिकल लिस्ट में ना. हाँ राजेश जी जामड़ है. इनके 10 के तपस्या हमारा सा आज 7वां है. 8वां राजेश जी जामड़ना. हाँ जी 8वां हमारा. उनकी कितनी तपस्या है सुनील जी? 10 करने के भाव है, आज 8वां है. आज 8 है उनके. अच्छा, स्थानकवासी है तो एक दिन आगे संवत्सरी करेंगे. तो आज उपवास है. जामड़ जी आ जाइए स्क्रीन पर. राजेश जी आ गए हैं. स्क्रीन पे है. स्क्रीन पर है, बस हाथ जुड़े हुए हैं उन्हें. ठीक है. तो राजेश जी आपकी तपश्चर्या के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत आपके लिए अभिनंदन है, आशीर्वाद है. आपने इतनी सुंदर तपश्चर्या इतने ऊंचे भाव से की है. बस आपका ऊंचा भाव हमेशा इसी तरह से रहे. जिन शासन की सेवा प्रभावना के लिए आप आगे निकलते रहे इस भाव के साथ. आज 8वां उपवास है ना? हाँ हमारे साथ. अच्छा, 18 बत्तम पच्चखामी तिविहंपि आहारम अस्नम खैमम साइमम अनर्थना भोगेन सहस्रागारणम समसवाही मत्रागारणम अपाणम ओसिरामी. बस राजेश जी का खूब खूब आशीर्वाद, खूब अभिनंदन है आपके लिए भी. धन्यवाद. खूब सुंदर आपने तपस्या का भाव किया राजेश जी, खूब आपके लिए. और आप बहुत सुंदर ढंग से आपने तपस्या की है, जिसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आपके आशीर्वाद है. ધીરેન ભાઈ તમે શું કર્યું છે? नेक्स्ट मेरे स्क्रीन में प्रगति चौधरी है. उनके भी 28 है लड़की. किनके? रिया जी की? ना रिया के. हाँ ये अभी प्रगति चौधरी है स्क्रीन पे मेरे. अच्छा प्रगति. अच्छा हाउ आर यू प्रगति? प्रगति कैन यू स्पीक? Pragati, are you listening? Pragati, are you listening to me? Your voice is not coming. Maybe mute. You are not. No, it will come. she has Ajay been- Pragati, today is your 7th upvas. Today is your 7th upvas. So I convey my deepest blessings to you and good wishes, and the entire song is giving you anumodana, is doing your anumodana. At such a young age, you have done such a wonderful upvas. We convey our deepest blessing to you for this amazing, amazing achievement. And Pragati, I wish, I pray, I give my blessing that in the future also, you continue doing this great work for yourself and for the humanity. So I'm giving you Pachkan for the 7th upvas today. 7th? Yes. Yes.
સોળભક્તમ પંચોત્થામી દિવ્યહંપી આહારમ અસ્નમ ખૈમમ સૈમમ અનર્થના ભોગેન સહસ્રાગારણમ સવસવાહી મત્રાગારમ અપાણમ ઓસિરામી. બોલો અપાણમ ઓસિરામી. नेक्स्ट बुला लो. नेक्स्ट धीरेन मेहता. વંદામી વંદામી સ્વામી. હાજી ધીરેનભાઈ, શું કર્યું છે આપણે? આ વખત 8 કર્યા છે. ટુડે ઇઝ નંબર 7. આ વખતે 8 કર્યા છે. બહુ સરસ છે, બહુ ફાઇન છે એકદમ. વર્ષી તપ ચાલુ છે. અચ્છા અચ્છા, વર્ષી તપ ચાલુ છે. ઓકે ઓકે ઓકે, વેરી નાઇસ. અને વર્ષી તપ અને પાછા વચમાં 28 કરી લીધી છે. યસ. તો ધીરેનભાઈ તો એકદમ સારું સારું કામ કરતા જ હોય છે અને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે ધીરેનભાઈ આપના માટે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે આપને, ખૂબ અનુમોદના છે. અને બસ આપની તપશ્ચર્યા આવી જ રીતે સુંદર રીતે પસાર થતી રહે, આવી રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ આપના માટે. અને આપ તો જાગેલા છો, ડોક્ટર છો, અને આવું છતાં પણ આપને આટલું બધું ધર્મનો ભાવ છે, આટલું બધું સુંદર રીતે આપ ધર્મની પ્રભાવના શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પોઝિટિવિટી સાથે કરો છો. બસ આપ નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરો. આપના એક્સપિરિયન્સથી ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળે આવી ભાવ સાથે. આજે 7th ઉપવાસ છે ને ધીરેનભાઈ? રાઈટ રાઈટ. આજે 7th ઉપવાસ છે. સોળભક્તમ પચ્ચોત્થામી દિવ્યહંપી આહારમ અસ્નમ ખૈમમ સૈમમ અનર્થના ભોગેન સહસ્રાકારેણ સવસવાહી મત્રાકારેણ અપાણમ ઓસિરામી. અપાણમ ઓસિરામી. બહુ સરસ, બહુ સરસ ધીરેનભાઈ, વેરી નાઇસ. नेक्स्ट रिया चोरडिया. हाँ रिया, रिया ने कितना उपवास છે? रिया को कितने उपवास है? 8 आज 7वां है. 8 की तो ये हिंदी बोलती है. ये हिंदी रिया हिंदी बोलती है. अच्छा अच्छा रिया, केवू तारू कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा 8 दिन का उपवास करने का? यू फीलिंग गुड? यस, बहुत अच्छा लगा. यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरी गुड. So we convey our deepest blessings to you. The entire Sangh is doing Bahman for you. And we convey our good wishes that tomorrow your 8th उपवास goes very well. And that तुम्हारे मन में बहुत शांति, बहुत आनंद और प्रसन्नता, और कोई भी जो पीछे काटा है वो निकले, और बहुत सुंदर मंगलमय भाव से आगे की जीवन की यात्रा हो. इस भाव के साथ में आज मैं 7वां उपवास का पचखान दे रही हूँ. सोळभक्तम पच्चखामी दिव्यहंपि आहारम अस्नम खैमम सैमम अनर्थना भोगेन सहस्राकारण सवसवाही मत्राकारण अपाणम ओसिरामी. रिया खूब 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 आशीर्वाद देते रहिए. खूब. आज का दिन, अब तो रात ही है बस, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छे मंगल भाव में तुम पसार करना, ऐसा मैं भाव करती हूँ तुम्हारे लिए. जी. और कोई है तपस्वी? नेक्स्ट और किसी का हाथ रेस तो नहीं करा होगा अभी? सबके अलग अलग प्रोग्राम, अलग नहीं, सबके अपने अपने घरों में भी बहुमान है दादाजी. कई कभी वो लोग भी वहाँ भक्ति कर रहे थे. ये शुरू में आया तो फिर उन्होंने कहा हम पचकान ले लेते हैं, तो मैंने बोल के. अच्छा अच्छा. आप एक भजन के लिए बोल रहे थे, तपस्वी के हाँ, बस अभी बस मैं तपश्चर्या के लिए खूब संघ को भी खूब अभिनंदन, खूब अनुमोदना है, क्योंकि तपश्चर्या का बहुमान मतलब एक अनुमोदना, एक सत्कर्म. और हमारे और एक है सुनील जी, एक और है. हाँ, और कौन है? आप हाईलाइट कर दीजिए. हाँ स्पॉटलाइट कर दीजिए. कितने उपवास है इनके? रीति पारिक जी, आपके कितने उपवास हैं? आज मेरा 7वां उपवास है और 8 भावना है. तो बस अब तो आज हाँ, रात मैं गुजराती बोलती हूँ. हाँ, गुजराती बोलो छो. हिंदी में बोले छे कि हूँ गुजराती बोलती हूँ. बहुत अच्छा. बेटी बहन फर्स्ट टाइम करो છો તમે? નહીં, મેં કર્યું છે પહેલા. ઘણી વખતે પહેલા કર્યું છે, પણ તમારા મોઢા પર ખૂબ તેજ છે. તમે એમ લાગતું બી નથી કે તમે 7 તમને જોઈને અમારે તેજ આવે છે. બસ આપણે ભગવાનના રસ્તા ઉપર છે, આ દિવ્ય માર્ગ ઉપર આપણે બધા છે. કોઈ થોડા આગળ, કોઈ થોડા પાછળ, આપણે સાથે ચાલીએ છે. અને હું ખરેખર કહું પ્રીતિબેન, આપણે દેખાતું નથી, પણ આટલી મોટી શક્તિ છે, આટલી મોટી શક્તિ છે.
त्याग ની શક્તિ છે, તપશ્ચર્યાની શક્તિ છે, આશીર્વાદની શક્તિ છે, પ્રાર્થનાની શક્તિ છે, જેનાથી જ આપણું જીવન સુંદર, મંગલમય અને પ્રસન્નતાથી પસાર થઈ શકે છે. આપણો આજે 7મો ઉપવાસ છે. રાત આપણી સરસ રીતે પસાર થાય. કાલે તો મોટો દિવસ છે, સંવત્સરી આલોચનાનો દિવસ છે. આપણે સંવત્સરી આલોચના કરવાની અને જેટલા કાંટા છે બધા મૂકી દેવાના. બસ સુંદર, સ્વચ્છ, આનંદ, મંગલમય જીવન આપણું પસાર થાય આવું હું ભાવ કરું છું. તમારા માટે પ્રીતિબેન ખૂબ આનંદ થયો તમને જોઈને. અને મોઢાનો તેજ, મોઢાની પ્રસન્નતા બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે તપશ્ચર્યા ભાર નથી, તપશ્ચર્યા આનંદ છે. બસ. Thank you. સોળભક્તમ પચ્ચકામી દિવ્યહંપી આહારમ અસ્નમ ખૈમમ સૈમમ અનથના ભૂગેન સહસ્રાગારણમ સવસવાહી મહત્રાગારણમ અપાણમ ઓસિરા. Osira. अपाणम ओसिरा. Osira. इस पूरे संघ के अभिनंदन के साथ, बहुमान के साथ सब तपश्चर्यों, सब तपस्वियों का खूब बहुमान, खूब अभिनंदन. हमारे यहाँ एक करना है, एक कराना है, एक अनुमोदना है. तो व्यक्ति स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है, और सबसे बड़ा पुण्य अनुमोदना का पुण्य है. अनुमोदना में कुछ लगता नहीं है, लेकिन हम जो सुंदर भाव से, मंगल भाव से किसी की अनुमोदना करते हैं तो भगवान ने उसको महानतम पुण्य कहा है. बस हम कर सके तपश्चर्या तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कभी किसी का शरीर साथ देता है, किसी का शरीर साथ नहीं देता है. लेकिन जो कर रहे हैं तपस्वी, उसका खरेखर अनुमोदना करें, खरेखर मंगल भाव करें, खरेखर शुभकामना कहें, उनका अभिनंदन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी ये शक्ति मिले और हम भी इस प्रयास की ओर हम चल सके. ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करके सभी तपस्वियों का मैं व्यक्तिगत रूप से आचार्य चंदना जी के आशीर्वाद से और पूरे संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना, अभिनंदन और शुभकामना करते हैं. मैं पूजा से कहूंगी एक छोटा सा. प्रभा जी आ गए? प्रभा जी वो के भी 28 मैं उनको याद ही कर रही थी. प्रभा जी नहीं है तो उनकी तो नहीं है. हाँ, प्रभा जी का तो 28, और कैसी 28 जबरदस्त उनकी. मुझे कल बताया कनक जी ने कि मौन 28 है, मौन 28 है. उन्होंने मौन किया है और मौन के और हर साल करती हैं. हर साल करती हैं. बहुत बहुत बड़ा, बहुत संबल और बहुत मानसिक शक्ति चाहिए, तब जाकर पुलिया जी, प्रभा जी ये कर पाती हैं. उनके अंतस की जो शक्ति है, उनकी जो संकल्प शक्ति है, उनकी जो प्रार्थना की शक्ति है, उससे ही इतना संभव हो पाता है. व्यक्ति को लगता है ना बोल लूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मौन रखा है और मौन के साथ इतने ऊंचे भाव से 28 की है. पूरा संघ प्रभा जी का अभिनंदन कर रहा है, उनके लिए शुभकामना दे रहा है और बहुत बहुत अनुमोदना. आचार्य चंदना जी के भी आशीर्वाद प्रभा जी के साथ हमेशा रहते ही है, पूरे संघ के साथ में रहते हैं. और हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभा जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके हाथ भी हमेशा सुंदर काम करते रहते हैं. एक आदर्श श्राविका जिसे कह सकते हैं वो हमारे प्रभा जी हैं, और प्रभा जी के लिए खूब खूब अभिनंदन, शुभकामना. 8वां उपवास, 7 उपवास आज हो गए हैं. तो सोळभक्तम पच्चखामि दिव्यहंपि आहारम अस्नम खैमम सैमम अनर्थना भोगेन सहस्रागारणम सफसवाहि महत्रागारणम अपाणम ओसिरामि. पूरे संघ की तरफ से प्रभा जी का खूब खूब अभिनंदन है. और देखिए एक ऐसा उदाहरण है, सेवा भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं और चुपचाप इतने सुंदर काम भी करते हैं कि हजारों बच्चों तक प्रभा जी और कनक जी पहुंचे हुए हैं. और मैं आप पूरे संघ को कहना चाहती हूँ कि जब विरायतन ने ये कोविड प्रोग्राम, कोविड में बच्चों को जो इफेक्ट हुए उनको संभाला, तो सबसे पहला इनिशिएटिव कनक जी और प्रभा जी ने लिया है. और उनके सहयोग से आज बहुत सारे बच्चे इस त्रासदी में से निकलकर अच्छा जीवन की ओर अग्रसर होने का उनको एक आशा की किरण मिली है. मैं बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी और प्रभा जी को देना चाहती हूँ. डायग्नोस्टिक सेंटर का भी आपने भार उठाया यहाँ पे. डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उठाया, विरायतन का जो डायग्नोस्टिक सेंटर. जी जी, हर जगह खड़े ही है वो, हर जगह खड़े ही है बस. और इसीलिए मैंने कहा एक आदर्श जीवन है, जहाँ आवश्यकता है एकदम सरल, सहृदय और एकदम पॉजिटिव भाव से कनक जी और प्रभा जी पहुंचते हैं. बस समाज के लिए अब आदर्श है. जैसे आनंद श्रावक थे कि बस चक्खु भूयम मेरी भूयम, समाज की दृष्टि है, समाज की बैकबोन है, आप हैं. सुनील जी इतना प्रयत्न करते हैं, अशोक जी इतना प्रयत्न करते हैं, नीना जी ने भी इतना कोऑर्डिनेशन किया है. बस इन्हीं सारथियों के कारण ये धर्म रथ चल पाता है.
और मैं प्रार्थना करती हूँ न्यूयॉर्क जैन संघ बड़ा विशिष्ट संघ है, इसी सक्षमता से चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ जी, आशीर्वाद है। और कोई बचा हुआ है सुनील जी? और कोई तपस्वी हो तो प्लीज हैंड रेज कर दें। नहीं तो फिर मांगलिक कराएं। तो एक छोटा सा तपस्वियों के बहुमान के लिए हम एक छोटा सा अभिनंदन गीत गा लेते हैं पूजा जी, उसके बाद में मैं मांगलिक कहूंगी। इतने सारे जो शब्द नहीं कह पाते हैं, जो भाषा जो हमारे गद्य नहीं कह पाता है, वो हमारा पद्य कहेगा। तो पूजा जी छोटा सा एक अभिनंदन गीत सभी तपस्वियों के लिए संघ की तरफ से प्रस्तुत करेंगे। पूजा जी। गाओ रे गीत तेरा आज प्यारा, गाओ रे गीत तेरा आज प्यारा, तपना उल्लास ने वधारनारा, ये गीत प्यारा। गाओ रे गीत तेरा, कोई तपस्या नी और माना छे, मारा हैयानो मोर लोना छे, जिने तपना संस्कार इन्हीं वंदन हजार, जिने तपना संस्कार इन्हीं वंदन हजार, इना अंतर में अंधारा दूर थाया। गावो रे गीत तेरा आज प्यारा, गावो रे गीत तेरा आज प्यारा, तपना उल्लास ने वधारनारा, ये गीत प्यारा। गावो रे गीत तेरा आज, सुर लोकों थी देवता आवे, रुडावा जिंत्रो साथे लावे, सुर लोकों थी देवता आवे, रुडावा जिंत्रो साथे लावे, मारी अप्सरानो साथ रमे रंग भरियो रास, मारी अप्सरानो साथ रमे रंग भरियो रास, बाजे ढोलक ने मंजीरा एक धारा, गावो रे गीत तेरा आज प्यारा, गावो रे गीत तेरा आज प्यारा, तपना उल्लास ने वधारनारा, ये गीत प्यारा। गावो रे गीत तेरा, गावो रे गीत तेरा। जय जिनेंद्र। मंगल पाठ। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया, मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनम्, अब्धि लब्धि कदम्ब तस्य तिलको निशेष सूर्यावले, रापीड़ प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां, दृष्टान्तो गुरुभक्तशाली मनसा मौलिस्तपश्रीजुषां, सर्वाश्चर्यो मयो महिश्च समय, श्री गौतम स्थान मध्ये सबके लिए मंगल कल्याण आशीर्वाद और शुभकामना। आज शाम को न्यूयॉर्क टाइम डागा जी, हाँ कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे है, हम दिन सब, है बजे। हाँ हम सब आलोचना करेंगे। जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, जो 99 व्रत का अतिचारों का जो प्रतिक्रमण करते हैं,
वो क्या है, 6 आवश्यक क्या है, हम ये क्यों करते हैं और इससे हमारा अंतस्मन कैसे स्वच्छ होता है, इसकी ये जो क्रिया है उसको आलुविना कहते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि ये पर्युषण महापर्व का ये शिखर दिन होता है, तो सभी लोग जरूर उपस्थित हो। 364 दिन हम अपने लिए नहीं जीते हैं, ये एक दिन हम सिर्फ अपने लिए, जो उपवास कर सके उपवास करें, जो मौन कर सकते हैं मौन करें, और 100% हम स्वयं के लिए जीने का प्रयत्न करें और ऐसी तैयारी के साथ में जिए कि आगे के 364 डेज हमारे सुंदर, पॉजिटिव और मंगल भाव के साथ व्यतीत हो। इस भाव के साथ सबके लिए आशीर्वाद, मंगल दीवा। जिन शासन देव की जय।